बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूँ आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको डिज़ाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक एलिमेंट्स डिज़ाइन के ये डिफ़ाइन करते हैं कि आप कितना एक्सेल करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में। इसके अलावा यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके डिज़ाइन में अट्रैक्टिव और फंक्शनैलिटी को वाज़िया करते हैं। तो आप लोगों ने इनको अपने पास नोट डाउन कर लेना है और वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ग्राफिक डिज़ाइन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। जो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लेगा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। शुरू में यही लगता है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना फजूल है, लेकिन ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, क्योंकि यही वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपका लोगो, आपका बैनर और आपका फ्लायर कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, एक ही दिन पहले मैंने एक लोगो डिलीवर किया है और मुझे $8 मिले हैं। यानी कि मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले, और ये इसी वक्त मुमकिन है जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे इनको अपने सामने रखा है और बेसिक कॉन्सेप्ट से मदद ली है। तो इसको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को गौर से सुनें और इनको अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि आप भी मेरी तरह पैसे कमा सकें और आप मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के रिलेटेड। लेट्स सपोज कि आपने कुछ डिश तैयार करनी है। उस डिश को तैयार करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिल गए। इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ आपको रेसिपी चाहिए होगी। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेसिकली क्या है, वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, और जो रेसिपी थी वो क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक दीवार बनानी है। दीवार बनाने के लिए आपको क्या चीज़ दरकार है, आपको ईंटें चाहिए, आपको रेत चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं, यही समझ लें कि डिज़ाइन के वो दीवार को बनाने के लिए जो आपको ईंटें और सीमेंट दरकार था, इसी तरह डिज़ाइन को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। और दीवार को बनाने के लिए जो असूल चाहिए कि हमने इसको किस तरह बनाना है, जो तरीका होता है बेसिकली दीवार को बनाने का, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स और डिज़ाइन में हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, वैल्यू एंड स्पेस। इनके बारे में आपको डिटेल में आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, रिदम, बैलेंस, यूनिटी, प्रोपोर्शन, कंट्रास्ट, डोमिनेंस। अच्छा, ये बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पर। देखें, एक डिज़ाइन को बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, यानी कि उसका जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको समझा जाए। जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है ये क्या है, हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिज़ाइन है। जिस तरह मैंने बताया कि डिश तैयार करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इस तरह डिज़ाइन को तैयार करने के लिए आपको एलिमेंट्स दरकार होंगे। जैसा मैं आपको पहले बताया, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हमारे पास लाइन, शेप, डॉट, साइज, कलर, स्पेस, वैल्यू एंड टेक्सचर वगैरह। अच्छा जी, अभी यहाँ पर देखें, एक कोट है बहुत ही मशहूर, एवरी ग्रेट डिज़ाइन बिगिंस विद एन इवन बेटर स्टोरी। ठीक है, इसके अलावा डिज़ाइन इज़ इंटेलिजेंस मेड विजिबल, यानी कि डिज़ाइन क्या चीज़ है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन विजुअल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट्स। ठीक है ना, जो ऐसा डिज़ाइन जो कम्युनिकेट करे दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान। अच्छा जी, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पर। सबसे पहला और बेसिक एलिमेंट है जो वो है लाइन। लाइन अब क्या चीज़ है, लाइन बेसिकली कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप किसी भी दो नुक्तों के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन कहते हैं, या फिर कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स उसे लाइन कहते हैं। उसके बाद लाइन की एक स्पेसिफिक लेंथ और डायरेक्शन होती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट की और यहाँ से जाकर मैंने ये देखें यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या मेरे पास बन गई, एक लाइन बन गई। ठीक है ना, जिसको मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जाकर छोड़ दिया। उसके बाद लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी, डॉटेड भी, इरेगुलर, जिगजैग भी। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये कर्व्ड है, ये जिगजैग और ये इरेगुलर। अच्छा, ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या फिर इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लाइन को हम यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्शनल पर्पसेस या फिर डिवाइड करने के लिए।
अच्छा, डायरेक्शनल पर्पसेस के लिए किस तरह, लेट्स सपोज आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको इस तरह का कुछ मैप नज़र आता है। ये बेसिकली ये लाइंस हैं हमारे पास, ये देखें ये लाइंस से शो किया गया कि रेस्टोरेंट इस तरफ है, वार्ड्स इस तरफ है, डे हॉस्पिटल इस तरफ से। तो यानी कि ये लाइन है ये आपको डायरेक्शनल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि फॉर डिवीजन पर्पसेस, ठीक है ना। तो डिवीजन किस तरह यूज़ होगी, लेट्स सपोज आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर में जो सबसे बेसिक लाइन होती है यानी कि जो बेसिक टॉपिक होता है उसे हम साइज़ में बड़ा रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें फिर उसके बाद छोटे जो बॉडी टेक्स्ट होता है उसके छोटा। तो ये क्या है, बेसिकली हमने इनको लाइन से डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्या है कि डिवीजन पर्पसेस के लिए हमारे पास यूज़ हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कह रहे हैं कि लाइंस वर्टिकल भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और डायगोनल भी। अच्छा, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक के लाइंस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, टू शो पावर। यानी कि जब आपने अपने डिज़ाइन में पावर को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कौन सी लाइंस यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइंस। दूसरी तरफ जब आपने कंफर्ट शो करनी है तो फिर आप यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसी तरह जब आपने मूवमेंट को शो करना है, आपने कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है कि आपको लेट्स सपोज कि आपने मूवमेंट को शो करना है, लेट्स सपोज कि आपने ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड लोगो डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप कौन सी लाइंस यूज़ करेंगे, डायगोनल लाइंस। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को सामने रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा लोगो बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा ब्रोशर या फिर फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है शेप। शेप ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बेसिकली जो लाइंस होती हैं वो कंबाइन करके हमारे पास शेप्स बनाती हैं। जिस तरह एक लाइन स्ट्रेट लाइन थी, इसी तरह अगर हम 4 स्ट्रेट लाइंस को आपस में कंबाइन करें तो ये यहाँ तो फिर स्क्वायर बना देगा, यहाँ पे रेक्टेंगल। तो क्या है कि लाइंस मिलकर क्या चीज़ बनाती हैं, हमारे पास शेप्स। उसके बाद शेप्स कह रहे हैं कि 2D भी होती हैं, 3D भी। 2D जिसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, वो जो इनको हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल जिस तरह हम देखते हैं आमतौर पर इंडिविजुअल की एग्जांपल ले लें, आप किसी ट्री की एग्जांपल ले लें, किसी फूल की एग्जांपल ले लें, यानी कि जो 3D जिनको हम तीनों तरफ से देख सकें, 3 डायमेंशनल। उसके बाद शेप्स को हम ग्राफिक डिज़ाइन में किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर डायरेक्शनल पर्पसेस। अगेन जिस तरह हमने लाइन में पढ़ा। दूसरे नंबर पे सिम्बॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं शेप्स को। उसके बाद मटेरियल एंड कंटेंट के लिए, उसके बाद टेक्सचर एंड पैटर्न्स के लिए। अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह। लेट्स सपोज ये देखें हमारे पास कुछ टाइप्स हैं शेप्स की। सबसे पहले टाइप है जो शेप्स की वो है ज्योमेट्रिक शेप। मैथमेटिक्स में आपने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। ये बेसिकली 2D सरफेस पे ही ड्रा की जाती है, यानी कि सिर्फ पेपर पे। लेट्स सपोज सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सारी क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। अच्छा, आगे मैं बताता हूँ आपको कि इन ज्योमेट्रिक शेप्स का हमारे पास क्या फंक्शन है, हम इनको ग्राफिक डिज़ाइन में किस लिए यूज़ किया करते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप है हमारे पास शेप की वो क्या है, ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स कौन सी होती हैं हमारे पास, ये बेसिकली ये जो लीव आप कह लें, फ्लावर्स कह लें, या फिर ये जो नेचर में हमें देखते हैं वो सारी क्या है, ऑर्गेनिक शेप्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी ज्योमेट्रिक शेप्स, ये देखें, ऑर्गेनिक शेप्स ये देखें। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बेसिकली क्या होती हैं, कि कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक शेप्स और ज्योमेट्रिक शेप्स का, जिनको हम सिंबॉलिक मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शेप की जो एग्जांपल हम आमतौर पर देखते हैं जब हम पब्लिक टॉयलेट्स को देखते हैं, उनके साइंस देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ लिखा होता है कि ये लेडी टॉयलेट और ये मेल टॉयलेट। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये देखें, बेसिकली शेप्स को यूज़ करके हमने क्या चीज़ बना ली है, एक साइन बना ली जो सिम्बॉलिक यानी कि सिम्बॉलिकली यूज़ किए गए, जो एक मीनिंग कन्वे कर रही है। इसी तरह ये आइकन्स, ये सिम्बल्स, ये जो डेंजर के सिम्बल्स होते हैं, इस तरह। इसके बाद आए थे हमारे पास टाइप्स ऑफ शेप्स की, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो आपको बता दूं, ये जो सर्कुलर शेप्स हैं ये बेसिकली किस लिए यूज़ की जाती हैं, टू शो मूवमेंट और मोशन। ये देखें यहाँ पर व्हील, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल, इनको हमने इस तरह डिज़ाइन किया कि क्या चीज़ शो कर रही है, मूवमेंट को शो कर रही है। तो जब भी आपने अपने डिज़ाइन में मूवमेंट को शो कराना हो या फिर मोशन को शो कराना हो तो आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, सर्कुलर शेप्स। इसी तरह ही ट्रायंगुलर शेप्स, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, टू शो डायरेक्शन। जब भी आपने अपने डिज़ाइन में डायरेक्शन को शो कराना हो, जब भी कुछ आप इस तरह का डिज़ाइन करें जिसमें डायरेक्शन को शो कराना, या फिर पर्पस क्या हो उसका, आपने डायरेक्शन को शो कराना, तो उसके लिए आप कौन सी शेप्स यूज़ करेंगे, ट्रायंगुलर शेप्स। इसके साथ साथ अगर आपने लेंथ को शो करना है, रेक्टेंगुलर शेप्स फिर आप यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज रोड, आपने देखा होगा कि सड़क बेसिकली अगर हम उसको ड्रोन व्यू से देखें तो क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। इसी तरह अगर आप अपने डिज़ाइन में
स्ट्रेंथ को शो कराना है। यानी कि आप इस तरह का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपने कार्गो एक्सप्रेस यानी कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपने ट्रांसपोर्ट जिसमें हम भारी चीज़ें लेके जाते हैं, जिस तरह वो हैवी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स जिसे कहते हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोडिंग की जाती है। अगर आपने उस तरह को डिज़ाइन तैयार करना है तो फिर आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? स्क्वायर का। तो स्क्वायर क्या चीज़ शो करता है हमारे पास? वेट और स्ट्रेंथ। इसके बाद थर्ड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है हमारे पास डॉट। डॉट ग्राफिक डिज़ाइन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। किसी भी डिज़ाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है हमारे पास? डॉट। आप लाइन स्टार्ट करें तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? डॉट। आप कोई शेप स्टार्ट करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डॉट। यानी कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी शेप या कोई भी लाइन आप जब ड्रा करते हैं तो उसका जो पहला पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डॉट। तो आप पिक्चर जो एग्जांपल देखें कि जो पिक्चर होती है वो उसी वक्त ही विजिबल होती है ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। पिक्चर में आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, वो पिक्सल जब आपस में मिलते हैं तो हम पिक्चर हमें विजिबल होती है। इस तरह डॉट के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या है कि सिमेट्रिकल कंपोजिशन और एसिमेट्रिकल कंपोजिशन। आपने इसे गौर से सुनना है। अगर तो डॉट्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज हो तो उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल कंपोजिशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से डॉट्स को अरेंज किया गया है और सिमेट्री पाई जा रही है। देखें कलर्स की सिमेट्री है यहाँ पर, डॉट्स की सिमेट्री, तो कितने खूबसूरत डिज़ाइंस बने हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से? डॉट्स की मदद से। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डॉट्स को हम रैंडमली अरेंज करें या रैंडमली कंबाइन करें तो उससे जो हमारे पास कंपोजिशन बनती है उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल कंपोजिशन। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है हमारे पास साइज़। दो ऑब्जेक्ट्स और शेप्स के दरमियान जो वेरिएशन होती है उसे हम कहते हैं साइज़। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें कि शेप एक ही है हमारे पास सर्कल, लेकिन क्या कि जैसे ही हमने उसका साइज़ इंक्रीज़ किया तो ये हमें एक काफ़ी खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो साइज़ की एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जितना ज़्यादा एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा वो विजुअली स्टैंड आउट करेगा। उसके बाद साइज़ का जो फंक्शन है कि क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? साइज़ बेसिकली अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। लेट्स सपोज आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ऊंची बिल्डिंग नज़र आती है, तो उस बिल्डिंग ने आपको क्या किया? अट्रैक्ट किया। ठीक है ना। तो साइज़ क्या चीज़ करता है? अट्रैक्शन। दूसरी एग्जांपल, लेट्स सपोज आप गली से जा रहे हैं, आपको एक पपी मिलता है या फिर आपको गुलाब का फूल नज़र आता है, तो आपको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह साइज़ ने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। इसी तरह डिज़ाइन में जो साइज़ होता है ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है आपको। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइज। लेट्स सपोज एक फोटोग्राफर ने आपकी पूरी क्लास की तस्वीर खींच ली, तो वो क्या करेगा? जो छोटे कद के बंदे होंगे उन्हें सामने खड़ा करेगा और जो लंबे कद के उन्हें पीछे खड़ा कर। तो क्या किया इसने? साइज़ वाइज ऑर्गेनाइज कर दिया एलिमेंट्स को। उसके बाद फंक्शन को जस्टिफाई करता है। फंक्शन को किस तरह जस्टिफाई करता है कि लेट्स सपोज एग्जांपल ले लें आप मैगजीन की या न्यूज़पेपर की। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेन टॉपिक होता है या मेन लाइन होती है उसे हम बोल्ड करके लिखते हैं, उसको साइज में बड़ा रखते हैं। उसके साथ साथ जो बॉडी टेक्स्ट होता है जिसमें हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं वो स्मॉल रखते हैं। यहाँ पर इसी की एग्जांपल ले लें आप। ये जो मेन टॉपिक था मेरा, जो मेन लाइन थी, उसको मैंने क्या किया? बोल्ड करके लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन साइज यानी कि बोल्ड करके लिखा है। जो इसकी डिटेल है उसको मैंने स्मॉल साइज में रखा है। तो ये क्या है? साइज फंक्शन को जस्टिफाई करता है। तो फ्रेंड्स ये 4 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन थे जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताने थे। इंशाल्लाह जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। Thank you so much for watching this video.